हेलो एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज़ नोस्टोक। ये किसका मेंबर है? ये है साइनोफाइटा का मेंबर। और साइनोफाइटा के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। नोस्टोक के कितने स्पीशीज़ प्रेजेंट है? 29 स्पीशीज़ आर प्रेजेंट। कैसे होते हैं? सारे के सारे कॉलोनियल होते हैं, एक कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं और ग्रो इन फॉर्म ऑफ म्यूसिलेजिनस बोल। कैसे? कॉलोनी प्रेजेंट है तो नोस्टोक का फिलामेंट प्रेजेंट होगा, दूसरा फिलामेंट प्रेजेंट है, तीसरा प्रेजेंट है, और ये सब एक म्यूसिलेज बोल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये कॉलोनी बन गई नोस्टोक की। इसके बाद है इट अकर बोथ इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल में भी प्रेजेंट रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट रहते हैं। इट ग्रोज कॉमनली इन फ्रेश वाटर। कॉमनली कहाँ ग्रो करते हैं? फ्रेश वाटर में, जैसे पॉन्ड्स हो गया, पूल हो गया। और एक इसका मेंबर है नोस्टोक कम्युने। ये कहाँ ग्रो करता है? इन डैम्प सॉइल। सम स्पीशीज ग्रो सिम्बायोटिकली। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ ग्रो करते हैं ये कुछ इसके स्पीशीज, जैसे एंथोसिरोस की थैलई। थैलस प्रेजेंट होता है एंथोसिरोस का, वहाँ पे नोस्टोक की कॉलोनी प्रेजेंट रहती है। या फिर साइकस की कोरेलोइड रूट में। साइकस के पास दो टाइप की रूट्स होती हैं। इसकी जो स्पेशल टाइप की रूट होती है उसे क्या बोला जाता है? कोरेलोइड रूट। ये एपोजियोट्रोपिक होती है। साइकस क्या है हमारा? जिम्नोस्पर्म। और एंथोसिरोस क्या है हमारा? ब्रायोफाइट। कहाँ प्रेजेंट रहती है नोस्टोक की कुछ कुछ स्पीशीज? एंथोसिरोस की थैलाई में और साइकस की कोरेलोइड रूट में। नेक्स्ट है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉलोनियल। कॉलोनी में प्रेजेंट रहता है, पहले बता चुकी। एंड लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट्स आर एम्बेडेड विद इन अ म्यूसिलेजिनस एनवेलप फॉर्मिंग अ बोल शेप्ड कॉलोनी। दीज आर कोल्ड नोस्टोक बोल्स। जो म्यूसिलेजिनस बोल है उसको क्या बोला जाता है? नोस्टोक बोल बोला जाता है। ये किस कलर की होती है? ओलिव ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर की। जो साइज़ और शेप होता है किसका? बोल्स का, वो चेंज होता रहता है विद एज। अगर कम एज है तो छोटे होगा और बड़ी एज है तो ज़्यादा होगा। और एक ऐसी सिचुएशन आती है तब जाके ये बोल क्या हो जाती है? बीच से टूट जाती है और दो में डिवाइड हो जाती है। दे मेजर फ्रॉम अ पिन हेड, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी पिन हेड के साइज़ की भी हो सकती है, टू द साइज ऑफ अ हैंस एग। एक मुर्गी के अंडे जितनी भी हो सकती है। इसका एग्जांपल क्या है? नोस्टोक पंक्टिफोर्मी। फिर है नोस्टोक के जो फिलामेंट होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सेल्स ज्वाइन करके फिलामेंट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे ट्राइकोम बोला जाता है, और इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। ईच फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल्स। जो ये फिलामेंट बनाया है इसमें बहुत सारे स्फेरिकल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, विच गिव इट अ मोनीली फॉर्म बीडेड अपीयरेंस। एक ऐसा अपीयरेंस देते हैं जैसे कोई माला हो, बीडेड अपीयरेंस। इसके बाद है अ फिलामेंट में पोजेस इट्स ओन शीथ विच में बी हाईलाइन और कलर्ड। ये फिलामेंट है, इसके पास एक खुद की शीथ प्रेजेंट रहती है। ये जो शीथ है ये हाईलाइन मतलब कलरलेस भी हो सकती है और कलर्ड भी हो सकती है। द फिलामेंट पोजेस टर्मिनल और इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट। जो फिलामेंट है ये देखो, नोस्टोक की क्या है? ये कॉलोनी है। ये क्या है? म्यूसिलेजिनस बोल है ये पूरी, और इसके अंदर म्यूसिलेज भरा हुआ है। ये क्या है? नोस्टोक के फिलामेंट्स हैं। अब जो ये नोस्टोक का फिलामेंट है इसमें क्या हो सकता है? हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो टर्मिनल पोजीशन पे, जैसे ये प्रेजेंट है टर्मिनल पोजीशन पे हेटेरोसिस्ट, या सेंटर में प्रेजेंट रह सकते हैं, जैसे इस वाले फिलामेंट में देखो, इधर भी नोस्टोक के सेल्स हैं, इधर भी, और बीच में क्या प्रेजेंट है? हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है। तो इंटरकैलरी और टर्मिनल हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद है वेजिटेटिव सेल ऑफ फिलामेंट आर स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल और बैरल शेप्ड। ये अलग अलग शेप के सेल हो सकते हैं वेजिटेटिव सेल। दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट। इसके बाद है ईच सेल हैज रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट रहती है।
द प्रोटोप्लाज्म इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर कलर्ड क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रल हाइलाइन सेंट्रोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कोई एक सेल है, उसकी अगर ये उसकी सेल वॉल है और ये सेल की मेम्ब्रेन है, अगर सेल वॉल को हटा दिया जाए तो जो अंदर बचेगा, क्या बचेगा, एक तो न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है, तो कैसा न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, और एक क्या है, साइटोप्लाज्म। इसे क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। किसी भी सेल की सेल वॉल को हटा दे तो क्या बचता है, प्रोटोप्लाज्म बचता है। और प्रोटोप्लाज्म किस में डिफ्रेंशिएटेड है, आउटर कलर्ड क्रोमोप्लाज्म, ये है बाहर आउटर साइड, यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या, कलर्ड क्रोमोप्लाज्म, और बीच में क्या, हाइलाइन सेंट्रोप्लाज्म, मतलब कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म। आउटर क्रोमोप्लाज्म इज कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। क्रोमोप्लाज्म कलर क्यों है, क्योंकि इसमें है क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल और फाइकोबिलेंस। और फाइकोबिलेंस साइनोफाइटा में कौन सी होगी, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। और जो सेंट्रल क्रोमोप्लाज्म है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट रहते हैं। नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट, क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, साइनोफाइसियन स्टार्च। ये देखो नोस्टॉक का एक फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये जो वेजिटेटिव सेल्स हैं इनने एक साथ एक चेन की फॉर्मेशन कर ली जिसे ट्राइकोम बोला जाता है। ये इसके वेजिटेटिव सेल है। बीच में ये क्या है, इंटरकैलरी हीट्रोसिस्ट। क्या है ये, इंटरकैलरी हीट्रोसिस्ट। और जो ये आपको प्रोजेक्शन यूँ दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या बोला जाता है, पोलर नोड्यूल। जो इंटरकैलरी हीट्रोसिस्ट होगा उसके पास दो पोलर नोड्यूल होंगे, एक येरा एक येरा। पर जो क्या होगा, टर्मिनल हीट्रोसिस्ट, उसके पास सिर्फ एक ही पोलर नोड्यूल प्रेजेंट रहता है। ये वेजिटेटिव सेल्स हैं। ये क्या है, शीथ प्रेजेंट है बाहर। और ये क्या है, कोई वेजिटेटिव सेल, ये मैंने आपको तब जनरल कैरेक्टर्स करवाए थे फर्स्ट वीडियो में, उसमें बता रखा है काइनेट्स क्या होते हैं। किसी भी एल्गी के वेजिटेटिव सेल की वॉल अगर थिक हो जाती है और उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल फिल हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, एकाइनेट्स। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेन फिलामेंट से अलग हो जाते हैं और इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेते हैं, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये देखो एक सेल का, ये वेजिटेटिव एक सेल का स्ट्रक्चर है। बाहर वाली क्या है, सेल वॉल है। आउटर कलर्ड क्या है, क्रोमोप्लाज्म, और सेंट्रल हाइलाइन सेंट्रोप्लाज्म। और यहाँ पे थाइलाकोइड्स भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, थाइलाकोइड्स प्रेजेंट है, फाइकोबिलिजोम्स, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल, ये सब प्रेजेंट रहता है। अब आता है हीट्रोसिस्ट। हीट्रोसिस्ट का काम क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल से अलग होते हैं। टर्मिनल भी पोजीशन में हो सकते हैं प्रेजेंट और इंटरकैलरी भी हो सकते हैं। हीट्रोसिस्ट क्या होते हैं, स्फेरिकल, लार्ज, थिक वॉल्ड एंड पोजेस 1 और 2 पोलर नोड्यूल। इनका फंक्शन क्या होता है, दे जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। अगर ये फिलामेंट से अलग हो जाएं तो ये न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। और उसके बाद दे रिलीज सम सब्सटेंस विच प्रमोट ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ अकाइनेट्स। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वेजिटेटिव सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है और अकाइनेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। ये स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी काम कर सकते हैं। ये देखो ये हीट्रोसिस्टरा। फिर है रिप्रोडक्शन इन नोस्टॉक। कैसा कैसा रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोफाइटा में क्या रहता है, एब्सेंट। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मैकेनिकल इंजरी की वजह से जो फिलामेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और जो उसकी क्या बनेगी, फ्रेगमेंट्स बनेगी, वो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देती है। सेकंड है होर्मोगोनिया। द फिलामेंट विद इन कॉलोनी में ब्रेक इनटू स्मॉल सेगमेंट्स कॉल्ड होर्मोगोनिया। जैसे नोस्टॉक का ही मैंने बताया था, साइनोफाइटा करवाया। इसके जो वेजिटेटिव सेल हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है, होर्मोगोनिया। और ये न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय अकाइनेट्स। अभी बताया था अकाइनेट्स क्या है, किसी वेजिटेटिव सेल की क्या हो गई, वॉल थिक हो गई और बीच में स्टोरेज फूड भर गया और ये क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
फिर है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट तो मेनली किसके लिए होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, पर ये क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, यही था आज का हमारा टॉपिक।